बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। शहर इक़्तिदार में रात भर फिर से बादल गरजे हैं और सारा दिन बारिश हो रही है और इसी के असना में हमने देखने में आ रहा है कि क्या क्या खेल, क्या क्या मजाक इस मुल्क और इस कौम के साथ हो रहा है। वजारत दफ़ा ने जी एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। अच्छा, और अब क्यों होने चाहिए? ठीक है, वो जो इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई ना, जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी ना तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, किसी ने वो जो फेक नहीं होता लोग बनाकर भेज देते हैं या मीम्स बनाकर भेज देते हैं, वो बनाकर भेजिए। फिर मैंने उसे कंफर्म किया, तो जब मैंने कंफर्म किया तो मैंने कहा यार ये मतलब जी वजारत दफ़ा वालों को या जो उसके हेड हैं उनको बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब वो रिपोर्ट नहीं, वो मजाक लग रहा था मुझे। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने ही अदारों पर आप उंगलियां उठा रहे हो, और अगर इस रिपोर्ट पर बंदियाल साहब इलेक्शन डिले कर देते ना तो फिर इस मुल्क पर इन्ना लिल्लाही पढ़ने को दिल चाहेगा। अब मैं बताती हूँ कि रिपोर्ट है क्या। अच्छा, इसमें सबसे पहले कहा गया है कि अगर तो सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होते हैं ना तो जी रॉ ने बड़ी ज़बरदस्त धमकी लगाई हुई है हमें कि अगर आपने सिर्फ पंजाब में इलेक्शन किया ना तो देख लें हम आपके मुल्क में नस्ली फसादात करवा देंगे, और वो जो अजारादारी है ना और वो जो आबी तनाज़ात हैं वो सब खुलकर सामने आ जाएंगे, देख लें। इसलिए आपने जो है ना इलेक्शन जो है ना सिर्फ पंजाब में नहीं करवाने। मतलब मजाक है। मतलब आप कह रहे हो कि रॉ ने धमकी दी है, तो वो जो हमारी है, हम जो 75 सालों से ये बात समझते रहे हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं देंगे। वो इतना आसान है हमारे मुल्क के लिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी जो जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो बेहतरीन हैं और वो जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, तो आप तो उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हो। आप कह रहे हो कि जी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और रॉ आकर जी आपके मुल्क का, आपके पंजाब का हशर नशर कर देगा। आप पहले कहते हो कि जी पंजाब में नस्ली फसादात हो जाएंगे। भाई कौन से नस्ली फसादात? मुझे बता दें कि पंजाब में कब नस्ली फसादात हुए? पंजाब ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें तमाम सूबों से लोग आकर रहते हैं, रचते बसते हैं और कमाते हैं। हमने तो नहीं सुना आज तक, हम तो भाई भाइयों की तरह रह रहे हैं वहां पे सब। आप कैसे कह सकते हो? फिर दूसरी बात आपने की कि जी आबी तनाज़ात, कौन से आबी तनाज़ात की बात कर रहे हो? बैठे देखिए, अगर आप आबी तनाज़ात की बात करें तो ये 1947 से ये मसला चल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में तो शायद वजारत दफ़ा ने सुना ही होगा, ठीक है ना। और अभी अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को ख़त लिखा था इस बारे में और उन्होंने कहा था जवाब जमा करवाएं। लेकिन आप लोग इस खेल से निकलें तो आप जो है इंटरनेशनली हमारे मसले मसाइल हल करें ना। असल में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में PDM है ना, इसी तरह दुनिया में जो इंडिया है ना वो PDM ही है, क्योंकि ना वो किसी आर्बिट्रेटर को मानता है ना किसी इंटरनेशनल लॉ को मानता है। जिस तरह यहाँ पे PDM है, वो किसी कानून को नहीं मान रही, सब अपने अपने कानून की किताब उठाकर ले आए, इसी तरह वही है। तो आपको लगता है कि वो पंजाब की, वो तो पूरे मुल्क का मसला है ना। अगर वो पानी रोक देता है, कुछ करता है तो पूरे मुल्क में पानी नहीं आएगा ना, तो वो चाहे वो पंजाब हो वो भी सफर करेगा, सिंध है वो भी सफर करेगा। तो इससे आबी तनाजात वाला मतलब कोई बेसिक, कोई लॉजिक्स होती है, कोई रीजनिंग होती है, कोई वर्किंग होती है, आपने बस उठाकर लिख दिया। मजाक बना रहे हो आप मुल्क का, वही तो बात है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फिर कहा कि अजारादारी के लिए लेकर जंग होगी, तो भाई ये मुझे बताएं कि अजारादारी किसकी रही है इतने सालों में? तख्ते लाहौर किसका रहा है? असल में तो डर ये है कि कहीं आपसे आपकी अजारादारी ना छिन जाए, वो तख्ते लाहौर जिसमें आपने राज किया है वो आपके हाथों से ना निकल जाए। असल में डर तो इस बात का है। रॉ का इससे क्या लेना देना है भाई? आप मजाक करो। और फिर आप मुझे ये सवाल मुझे बता दो कि अगर इलेक्शन इकट्ठे एक साथ होंगे तो रॉ कुछ नहीं करेगी, वो कहेगी वाह पाकिस्तानियों तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम लोग एक वक्त में इलेक्शन करवा रहे हो इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे। मजाक है, खेल है, अजीब बात है। इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए, क्यों? अगर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में होने चाहिए थे तो आपने 18वीं तरमीम में ये क्यों लिखा कि जी जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार है? आपने क्यों लिखा कि अगर सूबों की असेंबली भी डिसॉल्व होती है? क्योंकि जो कानून बना रहा था उस वक्त उसके दिमाग में ये पॉइंट था ना कि अगर असेंबली डिसॉल्व पहले हो सकती है
तभी तो उसने ये कानून बनाया कि जी अगर सूबों में भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। अब पूरे मुल्क से जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जमा होने लगी हैं कि जी एक ही वक्त में इलेक्शन होना चाहिए। अरे भाई कौन सा तूफान आ जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन या KPK में पहले इलेक्शन हो जाएंगे। स्ट्रीमलाइन होंगी चीज़ें, सारी चीज़ें आपके आवाम को जो है पता चलेगा, उनके जो फंडामेंटल राइट है जो वो इंतज़ार करें कि हमने वोट डालना है। पहले आपने बल्दियाती इलेक्शन का हक उनसे छीन लिया इस्लामाबाद में, अब आप ये पंजाब वालों से उनका जो हक छीन रहे हो। आप तो खुद जो ये तासुब को हवा दे रहे हो, ये लड़ाइयाँ तो आप करवा रहे हो। ठीक है, आप जो कहते हो कि इंतशार फैलेगा, जी लड़ाई झगड़े होंगे, तो इंतशार और लड़ाई झगड़ा और तसादुम तो उस सूरत में होगा जब इलेक्शन नहीं होंगे। क्या आप वो दहाई भूल गए हो? बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? आपको नहीं याद कि आप लोग इसी तरह इलेक्शन से भाग रहे थे? आप लोग इसी तरह उनके हकूक, बंगालियों के हकूक देने से कासिर थे। आप उनका हक नहीं मान रहे थे। आप जो उनका फेवरेट लीडर, जो उस वक्त पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो था वो शेख मुजीब था, आप उसको जब इलेक्शन हो भी गए तो उसको इक़्तिदार नहीं दे रहे थे। मेजॉरिटी की पार्टी को आप जो है इक़्तिदार में नहीं ला रहे थे। जिस तरह अभी मेजॉरिटी की पार्टी जो है पार्लियामेंट से बाहर है, इसी तरह आप कहते हैं कि जो मेजॉरिटी की पार्टी है वो हुकूमत नहीं बनाएगी। तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा जब लोगों को ये फील, आवाम को ये फील होना शुरू हुआ कि यार ये तो हमारी बेसिक राइट्स ही हमें नहीं दे रहे, ये तो सारा का सारा सिस्टम हमारे ख़िलाफ़ है, तो फिर जब उनके अंदर जो गम और गुस्सा पैदा हुआ था उसका फ़ायदा रॉ ने लिया था। तो आप लोग जो अपने फैक्ट्स करेक्ट करें कि अगर इलेक्शन होगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जब इलेक्शन नहीं होगा और जिस तरह कह रहे हैं कि उसके बाद फिर सड़कों में दम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त होगा, और फिर जिस तरह वुकला तहरीक भी शुरू होगी, वुकला ने भी कहा है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए तो हम सड़कों पर आएंगे, तो फिर इसका फ़ायदा रॉ ले सकती है। मतलब आपकी रिपोर्ट में सिर्फ मजाक मजाक और मजाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर इस मजाक की रिपोर्ट पे अता बंदियाल साहब कोई फैसला दे देते हैं तो इसका क्या मतलब लेंगे? इसका मतलब ये लेंगे कि जो उस रात मुलाकात हुई है वो मुलाकातें काम कर गई हैं, या हम ये लेंगे कि नज़रिया ज़रूरत को फिर से पानी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने कहा था कि ये जो बीच है ना नफ़रतों का और जिसकी वजह से मुल्क अलहदा हुए हैं, वो बीच जस्टिस मुनीर ने बोया था, तो नज़रिया ज़रूरत का बीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीज उन्होंने बोया था आप लोग फिर उस दरख्त को पानी देंगे। अगर आप ये रिपोर्ट मान लेते हैं और इस रिपोर्ट पर अगर आप कोई भी फैसला करते हैं तो फिर मुझे तो लगता है कि इस मुल्क के सिस्टम के बारे में हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ लेना चाहिए और कुछ भी नहीं बचता है। मतलब आपको एक इलेक्शन के खौफ से आप लोग अपने इदारों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने इदारों पर उंगलियां उठा रहे हो। मुझे सबसे पहले जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये जो बात कर रहे हैं तो मतलब जो हम 75 सालों से समझते आ रहे हैं ना कि हमारी एजेंसी वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी है, या तो वो हम जो गलत समझते आ रहे हैं या आज आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो फैसला तो अता बंदियाल साहब ने ही करना है और उनके ही फैसले से पता चलेगा कि मुल्क किस सिमत जाता है। दूसरी तरफ हमारी जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा ने जो है यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे उन्होंने एक आईने पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत की कॉन्फ्रेंस है उस पर उन्होंने कुछ बातें की। अच्छा, मैंने ये सोचा था या हम ये समझते थे या हमारी कौम ये समझती थी कि जो जज होता है ना वो हमेशा अपने कलम और अपने फैसले से बोलता है, लेकिन ये जो हम आजकल देख रहे हैं ना कि अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए, ये बताने के लिए मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझे ही सब आता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, आप लोग उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हो, कभी पार्लियामेंट में चले जाते हो, कभी जाकर यूनिवर्सिटी में जो है कॉन्फ्रेंस से खिताब करना शुरू कर देते हो। तो जो उनकी पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने खिताब किया, उनका खिताब से जो तासुर आया ना वो एक ही आया कि जैसे आप एक पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पहले आपने बात की कि मजलूमों के लिए जो आपने सो मोटो एक्शन की बात की ना, आपने कहा ये जो सो मोटो एक्शन है ये तो मजलूमों के लिए रखा गया है। ठीक है, ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं रखा गया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप पाकिस्तान में 75 साल की तारीख में मुझे एक वाकया बता दें जो उसमें सो मोटो मजलूम के लिए लिया गया हो। हमेशा तो सो मोटो इन्हीं बड़े बड़े केसेस के लिए लिया गया है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि आज तक जितना सो मोटो लिया गया है वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। मुझे
एक वजह मिसाल दे दे कि जी ये जो सोमोटो लिया गया था वो मजलूम के लिए लिया था। क्या आज तक जो है वो आटे की लाइन में जो लोग लगकर मर रहे हैं उनके लिए सोमोटो अभी तक लिया गया है? चलें लेटेस्ट केस ले लें बुरखान का बलूचिस्तान में, उसके लिए सोमोटो लिया गया। जिले शाह मर गया, कोई मासूम बंदा था जिसे कहते हैं कि मेंटली स्टेबल नहीं था, उस शख्स को तशद्दुद करके मार दिया गया, सोमोटो हुआ। अभी एक वाकया होता है जिसमें एक श्रीलंकन था जिसको इस बेदर्दी से मारा गया सिर्फ तौहीन के, उसमें तौहीन मजहब के हवाले से कोई सोमोटो हुआ? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी मजलूम के लिए सोमोटो लिया गया हो। फिर आपने दूसरी तरफ कहा कि जी जो चाहे अक्सरती फैसला हो, लेकिन अगर वो गलत फैसला है तो वो गलत फैसला है। आप किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे? अभी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अक्सरती फैसला था और ये था, वो तो 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए वो गलत फैसला था? ठीक है, वो गलत फैसला था। तो आप मुझे बता दीजिए कि आइन में कहाँ लिखा है कि 90 दिन से एक्सीड किया जा सकता है? मतलब आप लोग कह रहे हो कि आप सबको आइन आता है। यही बात हुई ना कि आपको सारा आइन पता है, लेकिन वो जो फैसले कर रहे हैं उन्होंने आइन का अलिफ भी नहीं पढ़ा हुआ ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अलिफ बे का नहीं पता है। वो बैठ गए हैं, जस्टिस बन गए और फैसले दे रहे हैं। आपका तो यही तासुर तो यही आ रहा है सारी आपकी जो कॉन्फ्रेंस की स्पीच से। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो खेल रहे हैं ना आप, जिसमें आप लोग कह रहे हो कि जी एक शख्स जो होता है ना वो मरने वाला है। अब वो मरने वाला है और शायद वो मर चुका है, तो जो उसके लवाकिन है ना वो डॉक्टर की मन्नत समानत करने लगते हैं कि चाहे कुछ भी करो इस बंदे को बचा लो, क्योंकि ये तो भाई वाहिद कफील है, अगर ये ना रहा तो इसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे। तो ये हुकूमत कर रही है, ये कभी कोई सी बिल ला रही है, कभी कोई बिल ला रही है, कभी वो चीफ जस्टिस के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कभी एक दरख्वास्त आ रही है, दूसरी दरख्वास्त के भाई किसी भी तरीके से ना इस हुकूमत को मरने ना दो, इस हुकूमत को बचा लो। तो वो आखिरी कोशिश होती है ना, जब बंदा मर जाता है फिर उसके सीने में वो मशीन रखकर उसको ज़ोर ज़ोर से झटके दिए जाते हैं ताकि वो उसकी दिल की धड़कनें वापस आ जाएं। तो ये जो वजारत दफ़ा ने जो दरख्वास्त दायर की है या इलेक्शन कमीशन ने वो दायर की है, वो सिर्फ यही बात है कि किसी तरह झटके देकर ना उसको ज़िंदा किया जाए, उसको वेंटिलेटर पर डाला जाए, ताकि ये जो ये खेल रहे हैं ना फस्तायत का, थोड़ा और खेल सकें ये मासूम से बच्चे। और ये जो अभी कल में शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि जी वो 75% प्राइस पेट्रोल की और बढ़ा देंगे, यानी कि 25% प्राइस और बढ़ा देंगे, यानी कि 75 रुपये के करीब पेट्रोल और बढ़ जाएगा। और उसके साथ उन्होंने यार हाकिम ताई की कबर पे लात मारते हुए कहा है कि जिनके पास जो 800 सीसी से नीचे है ना या 1300 सीसी, उनके लिए ज़रा कंसेशन होगी। तो बात सुने, अकल में ज़रा थोड़ी सी, वही मैं कहती हूँ ना, ज़रा थोड़ी सी हाथ मारें अपने अकल को कि जो 1300 सीसी की गाड़ी है वो तो 10-10, 15-15 साल पुरानी भी है। जो एक स्कूल में जो काम करता है ना टीचर, उसने भी 1300 सीसी कार रखी हुई होती है, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती है। आपका जो एक 17 ग्रेड का मुलाजिम होता है उसकी कितनी तनख्वाह होती है, लेकिन उसके पास 1300 सीसी गाड़ी होती है, या 16 ग्रेड के बंदे के पास होती है, क्योंकि वो 10-10, 15-15 साल पुराना मॉडल होता है, वो सस्ते दामों उनको मिल जाता है और वो किस्तें अदा कर ले लेते हैं। तो आपने तो सोच लिया है कि जी अवाम को तो भूखे मारना है, किसी तरह हमारी यह हुकूमत चलती रहे और हम मज़े लें और हम देखें कि किस तरह आवाम को भूखे मारना है। लेकिन हमने ये खेल नहीं ख़त्म करना, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। इलेक्शन में मतलब कुछ भी कर लेंगे, बस इलेक्शन आप लोगों की मौत है, इससे आप लोगों ने बचना है। अब देखते हैं, सबकी नज़र अता बंदियाल साहब पर हैं कि अता बंदियाल साहब आज क्या फ़ैसला लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।